बाबा की पर्ची देख मोदी और शाह के भी उड़े होश। अब एमपी में बनेगी कांग्रेस की सरकार। धीरेन्द्र शास्त्री ने खुले मंच से की कांग्रेस की तारीफ। हो गया बड़ा खेला, कमलनाथ बनेंगे मुख्यमंत्री। बाबा और कमलनाथ के बीच हुई बड़ी डील। फिर बाबा ने खोल दी भाजपा के विकास की पोल। भाजपा पर जमकर बरसे बाबा बागेश्वर धाम। कहा विकास की बजाय करते हैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम। समझ लीजिए धीरेन्द्र शास्त्री का पूरा खेल। क्या निकला है बाबा की पर्ची में, जाने पूरी बात। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में आपने हमेशा से ही सुना होगा कि बीजेपी के फेवर में बात करते हैं, लेकिन इस बार बाबा ने ऐसी पर्ची खोली है कि मोदी और शाह के भी होश उड़ गए। आखिर बाबा की पर्ची में क्यों कांग्रेस का नाम आया और क्यों उन्होंने कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया, ये सब तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप हमें बताइए कि क्या आप बाबा धीरेन्द्र शास्त्री में आस्था रखते हैं या नहीं। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा से ही डंके की चोट के साथ हिंदुत्व और सनातन की बात करते हैं। समय समय पर वो भारत और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं, जिसका नतीजा ये है कि लोगों को लगने लगा है कि बाबा भाजपा के लिए काम करते हैं। लेकिन बाबा ने इस बार अपनी पर्ची खोली तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। बाबा की इस पर्ची को देखकर भाजपाइयों के होश उड़ गए, क्योंकि इस पर्ची को खोलने के बाद बाबा ने खोखले विकास की भी पोल खोली। ये वो पर्ची है जिसने बाबा को किसी एक राजनीतिक दल का नहीं बल्कि सनातनियों के दिल का साबित कर दिया है। जो लोग बाबा पर दल विशेष के लिए काम करने का आरोप लगाते हैं, उनके गाल पर बाबा ने एक करारा तमाचा मारा है। दरअसल ये जो बातें आज हम आपको बता रहे हैं वो खुद बाबा ने खुले मंच से की है। बाबा ने एक निजी टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि वो किसी दल विशेष के लिए काम नहीं करते। कांग्रेस के नेता भी उनके पास आते हैं और वो उन्हें आशीर्वाद देते हैं। बाबा ने जैसे ही इस इंटरव्यू में कमलनाथ का नाम लिया तो राजनीतिक गलियारों का पारा हाई हो गया। बाबा के श्रीमुख से कमलनाथ का नाम निकलते ही लोगों ने इसे एमपी के आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़ लिया। लोग कहने लगे कि बाबा की पर्ची में कमलनाथ का नाम निकला है और आगामी चुनावों में वो ही अब एमपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। बाबा ने इसके साथ ही कहा कि देश में कुछ लोग विकास की अनदेखी कर सदैव हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड अभी भी विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है। उन्होंने अपने जिले के बारे में कहा कि यहाँ अभी भी बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा और शिक्षा से जुड़े विकास कार्यों का अभाव है। जैसे ही बाबा ने कहा कि हिंदू मुस्लिम छोड़कर विकास की तरफ ध्यान दो, तो लोगों ने इसे कांग्रेस और बीजेपी से जोड़ लिया, क्योंकि लोगों का कहना है कि भाजपा ही हिंदुत्व और हिंदू मुस्लिम को मुद्दा बनाकर चुनाव के मैदान में जाती है और विकास के मुद्दे को छोड़ देती है। लेकिन बाबा ने इस खोखले विकास के किले को धराशाही कर दिया। बाबा से जब पूछा गया कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने बिना सोचे जवाब दे दिया। उन्होंने जवाब दिया कि उनकी एक ही पार्टी है जिसका नाम है बजरंगबली की पार्टी, और पार्टी का चुनाव चिन्ह उन्होंने मुगधर को बताया। लोग उन्हें बेवजह ही किसी पार्टी विशेष से जोड़ते हैं। बाबा ने बोला कि वो धाम में दिव्य दरबार का आयोजन करते हैं, जहां लोगों की आस्था है कि वो अपनी दैवीय शक्तियों से लोगों की शारीरिक और मानसिक और आर्थिक और साथ ही सामाजिक पीड़ाओं को ठीक करते हैं, और उन्हें भगवान हनुमान से जो मिली है। एक साक्षात्कार में शास्त्री ने बताया कि वो अपने दादा गुरुजी के बाद धाम के प्रमुख के रूप में सेवा करने वाली तीसरी पीढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि साधना के माध्यम से उन्हें कुछ दिव्य शक्तियां मिली हैं, जिसे वो सत्कर्मों में लगाना चाहते हैं। उन्होंने अपने धाम में अन्नपूर्णा रसोई की स्थापना की है, जहां उनके अनुयायियों के लिए निःशुल्क भोजन प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। धीरेन्द्र शास्त्री गरीब और बेसहारा लड़कियों की शादी का वार्षिक समारोह भी रखते हैं। वो प्राचीन वैदिक अध्ययन और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए एक वैदिक गुरुकुल की स्थापना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी पार्टी की गुलामी करने के लिए मंच पर नहीं उतरे हैं। 23 जनवरी 2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर शास्त्री जी ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए हमें अपना समर्थन दो, हम हिंदू राष्ट्र देंगे का नारा दिया था। एक इंटरव्यू के चलते उन्होंने कहा था कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और किसी भी धर्म के प्रति दुर्भावना नहीं रखते, परंतु वो अपने धर्म के लिए आपत्तिजनक टिप्पणियां और कृत्य बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे में उन्हें किसी पार्टी विशेष से जोड़ना कहां तक उचित है, आप भी बताइए। हमें कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा।